Assalamu alaikum. Myself Muhammad Zubair and my YouTube channel is Teach by Zubair. Today our topic is electron affinity. First of all, what is electron affinity? सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्चुअली होती क्या है. Electron affinity is the amount of energy required when an electron is added to a neutral atom to form negatively charged ion. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल एटम में ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एक्चुअली एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है रिवर्स होती है आयोनाइजेशन एनर्जी के. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करते हैं. रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी. बट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू ए न्यूट्रल एटम. न्यूट्रल एटम में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यूनिट क्या होता है? किलो जूल पर मोल. एनर्जी जो हमें रिक्वायर होती है वो होती है किलो जूल पर मोल में एनर्जी रिक्वायर होती है. हीलियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? 0 किलो जूल पर मोल. 0 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है, बिल्कुल मतलब लो एनर्जी चाहिए होती है हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए. कैल्शियम की क्या होती है? 2.37 किलो जूल पर मोल. नाइट्रोजन 7 किलो जूल पर मोल. अब हम देखते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के क्या ट्रेंड्स होते हैं? एज वी नो फ्रॉम व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन साइज़ जो है वो कम होता है. वो साइज़ कम क्यों होता है वो हम जानते हैं. जब वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर इंक्रीज. व्हेन एन एटॉमिक नंबर इंक्रीज द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज. जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे इंक्रीज़ होती है तो उसका साइज़ ऑटोमेटिकली कम होता है. जब न्यूक्लियस ने वैलेंस शेल को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं तो उसका साइज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. साइज़ कम होने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वैलेंस शेल पे वो हो जाती है ज़्यादा. वो ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उसका साइज़ कम हो जाता है. तो जब हम साइज़ कम होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वैलेंस शेल को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. तो अब हम देखते हैं इसके ट्रेंड्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जब फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इंक्रीज़ होते हैं. जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है वैलेंस शेल में, ठीक है, जब फ्रॉम हम बिल्कुल लेफ़्ट में होते हैं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है हीलियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिल्कुल लो होती है. वो लो क्यों होती है? उसमें उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो बिल्कुल मतलब उसको जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको रिपेल बहुत कम करता है. ठीक है, तो बिल्कुल हमें लो एनर्जी चाहिए होती है उसको ऐड करने के लिए. लेकिन जब हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इंक्रीज़ होते हैं. वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी रिपेल जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे को रिपेल करते हैं. इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा रिपेल करते हैं. उस रिपेल होने की वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में ऐड करने के लिए. सो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हम जब मूव करते हैं तो हमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं. जैसे जैसे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे उनकी रिपल्जन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगी. इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. तो ज़्यादा एनर्जी जब हमें चाहिए होती है तो उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. So when we move from left to right in a
periodic table electron affinity increase। मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। जब हम वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज़। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज़ होने की वजह से उनकी रिपल्जन जो है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होती है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। उसी ज़्यादा एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। जैसा कि हम ऊपर देख सकते हैं, हमने एग्जांपल लिखी थी हीलियम। हम ये बिल्कुल हम एक्सट्रीम लेफ़्ट में है पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे। कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हीलियम से ज़्यादा है। और हम उसके फिर इसको राइट की तरफ मूव करेंगे। नाइट्रोजन आ गया। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है 7 किलो जूल पर मोल है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस। अब हम देखेंगे टॉप टू बॉटम ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए पीरियोडिक टेबल। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल आर इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। पहले एक होता है, फिर 2 हो जाते हैं, ठीक है, और फिर 3 एंड सो ऑन। फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होता है तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होता है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। तो न्यूक्लियस के वैलेंस शेल से फासला इंक्रीज़ होने की वजह से जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होता है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का फासला इंक्रीज़ होता है। वो डिस्टेंस इंक्रीज़ होने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम होती है। इस वजह से जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसमें तो वो हम इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। जब हम बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होते हैं तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन ज़्यादा होती है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल बहुत कम ज़्यादा करता है, ठीक है। एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और रिपल्जन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट शेल के बिल्कुल करीब होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो न्यूक्लियस जो है, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट इंक्रीजिंग इन दी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बट नंबर ऑफ शेल आर इंक्रीजिंग। तो जब न्यूक्लियस बिल्कुल करीब होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, क्योंकि न्यूक्लियस की रिपल्जन उस पर ज़्यादा होती है। जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ऑलरेडी उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव को रिपेल करता है, तो हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पे, ठीक है। तो हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। जैसे जैसे कि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियस की रिपल्जन जो है वो कम होती जाती है। न्यूक्लियस की रिपल्जन कम होने की वजह से नंबर ऑफ शेल जो एज इंक्रीज़ होते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। सो ये थे इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी in a periodic table from top to bottom. Thank you.